हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे लीकेज फ्लक्स एंड फ्रिंजिंग। ये दोनों ही मैग्नेटिक सर्किट के टॉपिक हैं। तो पहले लीकेज फ्लक्स देखते हैं। व्हाट इज लीकेज फ्लक्स? तो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में आप देख रहे हैं एक रिंग शेप बना हुआ है, जैसा कि एक ट्यूब होता है या टायर। ऐसे यहाँ पे एक ये सॉलिड सिलेंडर को या पाइप को हमने राउंड कर दिया और इस तरीके से यहाँ पे ये रिंग दिख रही है, या जैसे हम आयरन रिंग होती है या जैसे हम फिंगर रिंग्स होती है, उस तरीके से ये रिंग है। और यहाँ पर ये कट सेक्शन है, ये कटा हुआ है ये वाला एरिया। तो यहाँ पर हम इसको एयर गैप बोल रहे हैं। यहाँ पे ये जो एरिया है ये पूरा एयर गैप है, और ये बाकी का जो पोर्शन है ये मैग्नेटिक मटेरियल का बना हुआ है, आयरन या किसी और मैग्नेटिक मटेरियल का बना हुआ है। देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, कंडक्टर जो है वायर उसको वाउंड कर दिया। ये इसके ऊपर कोर के ऊपर, इस इंसुलेटेड कंडक्टर को हम कोर के ऊपर वाउंड करेंगे और इसमें हम करंट फ्लो करेंगे आई। करंट एसी या डीसी कोई भी करंट फ्लो करें तो हमें पता है कि उसके सराउंडिंग में फ्लक्स प्रोड्यूस होता है। तो जैसे ही हम यहाँ पे करंट फ्लो करेंगे और ये सोलेनोइड का फॉर्म बनाएगा, मींस कॉइल में करंट फ्लो होगी और करंट यहाँ से वापस की ओर पाथ कंप्लीट करेगी। तो इस तरीके से यहाँ पे कंडक्टर पे जैसे ही हम करंट फ्लो करेंगे वैसे ही यहाँ पर ये जो कोर है ये पूरी मैग्नेटाइज हो जाएगी। देखिए ये जो डॉटेड पोर्शन है ये पूरा फ्लक्स बता रहा है, और ये पूरा जो फ्लक्स है ये इस कोर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, इस तरीके से लूप बनाएगा। अब देखिए हमारा टॉपिक है लीकेज फ्लक्स। उसके लिए पहले हमको समझना है कि यूजफुल फ्लक्स क्या होता है। तो ऐसा फ्लक्स जो कि डिजायर्ड पाथ को, यहाँ पे लिखा है इज द फ्लक्स विच फॉलो द डिजायर्ड पाथ। और हमारा डिजायर्ड पाथ क्या है? ये सर्कुलर पाथ। इस सर्कुलर रिंग में ये फ्लक्स फ्लो होना चाहिए या सेटअप होना चाहिए, ये हमारा डिजायर्ड पाथ है। और इसमें जो भी फ्लक्स सेटअप हो रहा है उसको हम बोल रहे हैं यूजफुल फ्लक्स, उसको हम बोल रहे हैं यूजफुल फ्लक्स। देखिए यहाँ पे आपको बताया है ये वाला यूजफुल फ्लक्स, ये पूरा की पूरा कोर में सेटअप हो रहा है और एयर गैप से होता हुआ वापस इस कोर में एक क्लोज लूप बना रहा है। इट इज यूजफुल फ्लक्स। नाउ अगर हम बात करें लीकेज फ्लक्स का, तो लीकेज फ्लक्स वो फ्लक्स होते हैं जो कि डिजायर्ड पाथ पे फॉलो नहीं करेगा, डिजायर्ड पाथ को फॉलो नहीं करेगा। इट इज द फ्लक्स which does not follow the desired path. It is also known as useless flux, because ये desired path को follow नहीं कर रहा, इसलिए हम इसको useless flux भी बोलते हैं। ये हमारे यूज का नहीं होता। और ये इस तरीके से देखिए यहाँ पे क्लोज लूप बना रहा है, ऐसे क्लोज लूप बना रहा है रादर देन जस्ट सेटिंग अप इन द कोर। ये क्या कर रहा है, ऐसा अपने क्लोज लूप बना रहा है। तो ये वाला जो फ्लक्स कहलाएगा, ये फ्लक्स कौन सा कहलाएगा? लीकेज फ्लक्स। तो देखिए यहाँ पे जैसे ही हमने करंट फ्लो की तो यहाँ पे एक टोटल फ्लक्स जनरेट हुआ। यहाँ पे देखिए टोटल फ्लक्स जनरेट हुआ phi t, जिसको मैं कह रहा हूँ। और ये जो phi t है इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू टू पार्ट्स। ये यहाँ पर दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हुआ। एक तो जो कोर में सेटअप हो गया, जो कोर में सेटअप हो गया उसको हम बोल रहे हैं यूजफुल फ्लक्स। उसको हम क्या कह रहे हैं? यूजफुल फ्लक्स। इट इज गिवन बाय phi u। ये यहाँ पर पूरी कोर में सेटअप हो गया तो ये यूजफुल फ्लक्स है। और जो बचा हुआ फ्लक्स जो कि ऐसा यहाँ पर देखिए ध्यान से, जो ऐसा क्लोज लूप बना रहा है इस तरीके से, या कोर में सेटअप नहीं हो रहा है, ये इस तरीके से जो बाहर की ओर निकल जा रहा है और क्लोज लूप में क्लोज के फॉर्म में आ रहा है, ये हमारा कौन सा फ्लक्स हो गया? लीकेज फ्लक्स। सो इट इज नोन एज लीकेज फ्लक्स, जो कि डिजायर्ड पाथ को फॉलो नहीं करेगा। तो देख लिया आपने यहाँ पर लीकेज फ्लक्स क्या होता है। लीकेज फ्लक्स वो होता है जो कि इंटेंडेड पाथ या डिजायर्ड पाथ को फॉलो ना करे। लीकेज फ्लक्स वो फ्लक्स होगा जो कि डिजायर्ड पाथ या इंटेंडेड पाथ या प्री स्पेसिफाइड पाथ को फॉलो ना करके कोई अलग ही अपना लूप बना ले, वो फ्लक्स कहलाएगा लीकेज फ्लक्स। ओके, सो यहाँ पे ये वाला पोर्शन हो गया लीकेज फ्लक्स का। अब फ्रिंजिंग देखते हैं, ये भी मैग्नेटिक सर्किट का ही टॉपिक है। व्हाट इज फ्रिंजिंग? FRINGING। देखिए एयर गैप पे ही वर्क डन मिलता है। आपको पता है कि जैसे मोटर है या जनरेटर है तो वहां पर हमारे पास दोनों साइड मैग्नेट होती है और बीच में आर्मेचर रोटेट होता है। तो कोई भी वर्क डन हम कहाँ से लेंगे?
एयर गैप से लेंगे। तो यहाँ पर एयर गैप मीन्स यहाँ एयर है, और यहाँ पर देखिए फ्लक्स पूरा ऐसा सीधा ना जाकर ये थोड़ा बाहर की ओर स्वेल हो रहा है, बल्क हो रहा है, बाहर की ओर इस तरीके से ये फैल रहा है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फ्रिंजिंग। ओके, तो यहाँ पे राइट हैंड साइड में डेफिनेशन है इसकी, इट इज द टेंडेंसी ऑफ फ्लक्स, ये फ्लक्स की वो टेंडेंसी है टू बल्क, या मैं कहूं स्वेल, आउटवर्ड्स, मतलब बाहर की ओर जाना। देखिए आप बाहर की ओर जा रहा है, इन द एयर गैप, सिर्फ एयर गैप में ये चीज हो रही है, ड्यू टू विच इफेक्टिव एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन इन द एयर गैप इंक्रीजेस। देखिए अगर मैं यहाँ का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बोलूं तो ऐसा कट सेक्शन बनाऊंगा तो वो इतना आ रहा है ना, और इस एयर गैप का अगर मैं देखूं तो आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ज्यादा हो रहा है यहाँ पर। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ने से क्या होगा, फ्लक्स डेंसिटी यहाँ पर कम हो जाएगी, बिकॉज फ्लक्स डेंसिटी का फॉर्मूला होता है फ्लक्स पर यूनिट एरिया। तो फ्लक्स तो हमारा कांस्टेंट है, यहाँ पर फ्लक्स देखिए राइट हैंड साइड पे कांस्टेंट है, और एरिया क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, इफेक्टिव एरिया बढ़ रहा है, और इफेक्टिव एरिया बढ़ने के कारण आपकी फ्लक्स डेंसिटी एयर गैप में क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। दिस इज द इफेक्ट ऑफ फ्रिंजिंग। और ये होती क्यों है, बिकॉज देखिए यहाँ पे एयर गैप में लो रिलक्टेंस पाथ नहीं है, ये जो आपका पूरा रिंग है ये किसी मैग्नेटिक मटेरियल का बना हुआ है जैसे आयरन या स्टील, तो इसमें ये फ्लक्स को क्या किया हुआ है, अपने इंक्लाइन किया हुआ है, मतलब फ्लक्स को क्या किया हुआ है, इसने डायरेक्ट किया हुआ है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। बट यहाँ पे जैसे ही ये एयर गैप आएगा तो फ्लक्स पाथ तो कंप्लीट करेगा, पर ये एयर जो है यहाँ पर लो रिलक्टेंस पाथ प्रोवाइड नहीं करा रही, इसीलिए ये बाहर की ओर थोड़ा सा निकलने की कोशिश करेगा और वापस यहाँ से ज्वाइन हो जाएगा। इस तरीके से ये जो फ्लक्स यहाँ पर बल्क हो रहा है या स्वेल हो रहा है इन द एयर गैप, दिस फिनोमिनन इज नोन एज फ्रिंजिंग। और इसका इफेक्ट मैंने आपको बताया, इसके कारण जो आपका एरिया है, इफेक्टिव क्रॉस सेक्शनल एरिया है, वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है एज कंपेयर टू द दिस मैग्नेटिक मटेरियल। एंड एरिया के बढ़ने के कारण जो फ्लक्स डेंसिटी है यहाँ पर वो क्या हो रही है, एयर गैप में कम हो रही है। सो ये हो गया फ्रिंजिंग। इन दोनों ही टॉपिक में कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछिए। थैंक यू।